बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये बहुत ही कीमती मजलिस है और इस मजलिस के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के बड़े बड़े वादे हैं। इसलिए कि ये जो जमना है, ये जो जुड़ना है, ये जो बैठना है, इसमें दुनिया की कोई भी निस्बत नहीं है। ये खालिसतन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। किसके लिए है भाई? अरे भाई बोलो ना, किसके लिए? अल्लाह के लिए है। ना इस मजलिस की निस्बत कारोबार है, तिजारत है, दुनिया का कोई नफ़ा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए। और देखो, ये निस्बत इतनी ऊंची है, इसी निस्बत की बरकत से आज अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया के अंदर, अगर हम पूरी दुनिया में देखोगे, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने जो दोबारा से मुसलमानों को उनके पैरों पे खड़ा किया और पूरी दुनिया में मस्जिदों को आबाद किया और पूरी दुनिया में नई मस्जिदें बनी और पूरी दुनिया के अंदर माशाअल्लाह ईमान की चलत फिरत हो रही है और पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ईमान का जो माहौल बना दिया है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी निस्बत की बरकत से। कौन सी निस्बत की बरकत से भाई? अल्लाह की निस्बत। कौन सी निस्बत? कैसे अल्लाह की निस्बत? इसलिए कि जो अल्लाह के बंदे अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं अपनी जान लेकर, अपना माल लेकर, गाँवों में, देहातों में, बस्तियों में, क़रियों में, मुल्कों के अंदर अल्लाह के दीन की निस्बत पर जो लोग चलने फिरने वाले हैं, सहाबा इकराम के उस तरीक़े पर जो ये सहाबा की सुन्नत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत के सहाबा इस दावत को लेकर पूरे आलम में फैल गए। कहाँ फैले भाई? पूरे आलम के अंदर। यानी ये सहाबा की ही बरकत है जो आज हम भी साहिब ईमान नज़र आ रहे हैं। हमारे अपने मुल्क में ईमान की बातें बहारी है। हमारे मुल्क से आगे यहाँ तक कि चाइना तक हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र जो है वो चाइना में है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि चाइना जैसे मुल्क में भी किसी सहाबी की कब्र होंगी? हो भाई, सोच सकता है इंसान। लेकिन चाइना में भी किसकी कब्रें हैं? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के। अच्छा, सहाबा चाइना किस निस्बत से पहुँचे? यही ईमान की दावत को लेकर। ये सहाबा की ही मेहनत है। बग़ैर लड़ाई के ये जो पूरे इलाके ईमान में दाखिल हुए ना ईरान के बाद, ये पूरे इलाके को उस ज़माने में खुरासान कहते थे। ईरान के बाद अफ़गानिस्तान को लगकर जो है तुर्कमेनिस्तान, उसके बाजू में कज़ाकिस्तान, उसके बाजू में किर्गिज़िस्तान, उसके बाजू में ताजिकिस्तान, उसके बाजू उज़्बेकिस्तान और फिर उसके बाद में आज जिस चाइना के अंदर जिसको हम शिनजियांग कहते हैं, उसको उस ज़माने में तुर्किस्तान कहते थे। ये भी पूरा इलाका जो है किसके ज़माने में ईमान में दाखिल हुए? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। और फिर हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने कुरान करीम के नुस्खे, क्योंकि उस ज़माने में इतने दूर दूर तक जो ईमान और इस्लाम फैल गया, तो नए इलाक़ों के जो ईमान में दाखिल होने वाले लोग थे, उनके पास कुरान का कोई मुस्तनद नुस्खा नहीं था। तो ये जो कुरान आज हमारे पास किताबी शक्ल में है, इसको जिन्होंने किताबी शक्ल दी वो थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन थे भाई वो? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनका एहसान है ये हमारे ऊपर कि उन्होंने कुरान करीम के नुस्खे, अब क्योंकि प्रिंटिंग मशीनें तो थी नहीं उस ज़माने के अंदर, तो जमातों को बिठा दिया उन्होंने लिखने वालों की, चलो लिखो। अब जमाते जो है वो लग गई इसी काम के अंदर और कुरान करीम जो आज हमारे सामने किताबी शक्ल में है, फिर उस किताबी शक्ल में उसके नुस्खों को चाइना और ये सारे नए नए इलाके जो ईमान में दाखिल हो रहे थे, तो हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से एक नुस्खा उस ज़माने में उन्होंने चाइना के बादशाह के पास में भी भेजा, तो इनका इंतकाल वहीं हुआ और वहीं पे उनकी क्या बन गई? कब्र बन गई। आज भी चाइना में ग्वांगझू एक सिटी है, एक शहर है, आप मैप में देखोगे तो आपको मिलेगा,
उस शहर के अंदर हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है। फ्रांस में सहाबा की कब्रें हैं। कहाँ पर है भाई? अभी तक तो मैं जिक्र कर रहा था ईस्ट का। चाइना किधर है? ईस्ट में है। और फ्रांस कहाँ किधर है? वेस्ट में है, यूरोप के अंदर। और वो भी यूरोप का एकदम वेस्ट का पार्ट है, वो वेस्ट यूरोप के अंदर। और फ्रांस में भी किसकी कब्रें हैं? सहाबा की कब्रें हैं। मैंने आज से 2-4 दिन पहले अपने एक बयान में कहा था कि एक साहब का मैं मजमून देख रहा था, वो सर्बिया गए, उन्होंने बोले मुझे यहाँ सहाबा की कब्रें मिली। तो मैंने वो जिक्र किया, तो फिर मुझे एक साहब ने जो है मैसेज किए और उन्होंने कहा कि मौलाना यूरोप के हर मुल्क में सहाबा की कब्रें हैं। क्या कहा उन्होंने? यूरोप के हर मुल्क में सहाबा इकराम की कब्रें हैं। यहाँ तक के बोले फ्रांस में भी सहाबा की कब्रें हैं। यानी 1450 साल पहले, यानी उसी ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फ़ौरन बाद। इसीलिए मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि इस उम्मत के ऊपर, यानी हमारे ऊपर सहाबा इकराम का जो एहसान है, अगर हम अपने जिल्द को निकाल के, अपनी चमड़ी को निकाल के उसकी जूतियाँ बनाकर भी सहाबा के कदमों में पहना दे, तो हम उनके एहसान का बदला नहीं अदा कर सकते। अपनी चमड़ियाँ निकाल कर, उसकी जूतियाँ बनाकर अगर हम सहाबा के कदमों में पहना दे, तो भी उनके एक अदना से एहसान का भी हम क्या नहीं अदा कर सकते भाई? बदल नहीं अदा कर सकते। उनका एहसान है हमारे ऊपर ये, कि उनकी मेहनत की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप और पूरे ये इलाक़ों में जो है ईमान की बादे बहारी चली। लेकिन फिर क्या हुआ आखिर के ज़माने में? जब बिदअतों का गलबा आ गया, कुफ्र का गलबा आ गया, शिर्क का गलबा आ गया, तो फिर इस्लाम जो है वो धुंधला धुंधला हो गया इन बहुत सारे इलाक़ों में। फिर क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा से इस दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत की बरकत से, और वही सहाबा इकराम वाली चलत फिरत। किसकी चलत फिरत है भाई? ये सहाबा इकराम वाली जो चलत फिरत है और सहाबा इकराम वाली जो मेहनत है, अपना जान लेके चलना और अपना माल लेकर चलना, उसी निस्बत पर फिर अब माशाअल्लाह काम, ये जो दावत का काम है ये शुरू हुआ। अल्लाह ने इसको दोबारा से शुरू किया। और ये शुरू होने के बाद, हालांकि ये हर ज़माने में मौजूद था, लेकिन इसकी शक्लें अलग अलग थी। हर ज़माने में क्या थी भाई? शक्लें अलग अलग थी। अब हमारे ज़माने के अंदर भी अल्लाह ने अलग अलग शोबों में इस काम को तकसीम किया। अलग अलग शोबों में काम हो रहा है, लोग अलग अलग तरीक़े से जो है माशाअल्लाह वो भी अपनी जगह पे दीन की मेहनतों में लगे हुए हैं। लेकिन उम्मत को सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा पहुँचा वो इस दावत की मुबारक मेहनत की बरकत से माशाअल्लाह, कि इसी चलत फिरत की बरकत से लोग ऐसे ऐसे मुल्कों में चले गए, ऐसे ऐसे मुल्कों में उनको जहाँ की ज़ुबान बोलते नहीं आती है। क्या नहीं आती है? ज़ुबान बोलते नहीं आती है उनको। आज से 2 साल पहले मैं निज़ामुद्दीन में था और मुख्तसर वक्त के लिए गया था, सिर्फ़ एक अशरे के लिए। मेरा भी छुट्टियों का कुछ मसला था, तो दिसंबर में मुझे भी आखिरी अशरे में दिसंबर के जो है छुट्टी रहती है। उस हिसाब से मैंने सोचा कि चलो इस मरतबा का जो अशरा है वो निज़ामुद्दीन में गुजारेंगे। तो उस वक्त में बैरून की जो जमातें जाती थी, उन्हीं साथियों के साथ में बैठता था। तो मेवात की जमात, कहाँ की जमात? मेवात की जमात। वेस्ट इंडीज़ के वो जो ममालिक है, वेस्ट इंडीज़ के सारे छोटे छोटे जो जजीरे हैं ना, जो आइलैंड्स है समंदरों में, वहाँ पे तकरीबन 10 से 15 लाख रुपये का ख़र्चा लेकर वो इलाके में मेहनत के लिए निकल रहे हैं। और वो पूरे के पूरे वो लोग हैं जिनमें से मुश्किल से एक आधा ऐसा होगा जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलना आती होंगी, वरना वो बेचारे मेवात के आम लोग, वहाँ के आम देहाती। लेकिन अल्लाह ने उनको कहाँ पे मेहनत के लिए कबूल किया? वेस्ट इंडीज़ के वो छोटे छोटे जजीरे, वो आइलैंड्स, वो समंदर के अंदर, और वो वेस्ट अमेरिका के जो लैटिन अमेरिका की जो के मुल्क है, वो इलाक़ों में जाके वो लोग मेहनत कर रहे हैं। अब मुझे आप बताओ, ये ऐसी बेलौस मेहनत जो किसकी निस्बत पर है? अरे भाई बोलो ना, सिर्फ़ और सिर्फ किसकी निस्बत पर है? अल्लाह की निस्बत है। मुझे आप बताओ, उन देहातियों का क्या काम है? वहाँ पे अपने लाखों रुपये खर्च करके वो इलाक़ों में जाके मेहनत कर रहे हैं। ये ऐसी जो बेलौस मेहनतें हैं, इन्हीं मेहनतों की बरकत है, इन्हीं मेहनतों की बरकत है आज वो लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज़ है, जो छोटे छोटे वो जो सारे नीचे अमेरिका के जो ममालिक है, साउथ अमेरिका के,
अल्लाह तबारक व ताला ने उन इलाक़ों के अंदर भी दीन की मेहनत को चला दिया और माशाअल्लाह उस इलाके में भी लोग ईमान में और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। ये सब किसकी बरकत है भाई? इसी चलत फिरत की बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हमको अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी है, ये अमानत है अल्लाह की, हम भी अपनी ज़िंदगी को इस मुबारक काम में लगाएं। कहाँ लगाएंगे भाई? इस मुबारक काम में लगाए, इस मुबारक मेहनत में लगाए। और ये जो काम है, ये जो मेहनत है और इसका जो नहज है, जैसा हमारे बड़े फरमाते हैं, देखो ये जो काम है ना, इसकी भी एक तरतीब है। क्या है भाई? ये काम की भी तरतीब है। ये बेतरतीब काम नहीं है। कैसा काम नहीं है बोलो? बेतरतीब और मनमानी काम भी नहीं है। जिसके दिल में जो आया वो कर रहा है, महल्ले के ज़िम्मेदार के जहन दिल में जो आया वो तय कर रहा है, या ज़िले के ज़िम्मेदार के दिल में आया तो वो जो दिल में आया वो कर रहा है, सूबे वाले के दिल में जो आया वो कर रहा है। ये वैसा करने का काम भी नहीं है, बल्कि ये काम ऐसा है, हमारे बड़ों ने, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, निज़ामुद्दीन की 4 दीवारी के मशवरे से जो काम पूरे दुनिया को सौंपा जाता है, उसी मशवरे के ताबे होकर और जितना वो हमको बतला रहे हैं, बजाय अपनी मनमानी के और अपनी तबलीग के, अगर हम उनकी तबलीग जो है, जो वहाँ बोला जा रहा है, वही हमारे गली में, हमारे मोहल्लों के अंदर, हमारे बस्तियों में उसी तरतीब के ऊपर हम काम करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह वली बनने से पहले हमको मौत नहीं देगा। ये बात याद रखो। आप बोलेंगे यार मौलाना ने बहुत बड़ी बात बोल दी है कुर्सी पे बैठे बैठे, जोश जोश में। हाँ भाई, नौजवान बच्चे हमारे देख रहे हैं, ये बोल रहे होंगे मौलाना ने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि वली बनने से पहले अल्लाह ताला जो है मौत नहीं देंगे। ये मेरी बात नहीं है। ये किसकी बात नहीं है? मेरी बात नहीं है। ये हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुने कि नहीं सुने आपने? माशाअल्लाह, जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग लोग हैं बैठे हुए, इनमें से तो बहुत सौ ने उनको देखे भी होंगे, मुसाफ़ा भी किए होंगे। अब जो नए नए बच्चे हैं हमारे, माशाअल्लाह, एक हमारे अकाबिर हुआ करते थे और उनका नाम था हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। वो ये बात फरमाया करते थे, याद रखो, ये जो निज़ामुद्दीन की 4 दीवारी है, इसके ताबे होकर अगर तुम 4 महीने लगाओगे, कितने महीने? 4 महीने अगर तुम इसकी 4 दीवारी के ताबे होकर लगाओगे कि निज़ामुद्दीन में जितना कहा गया उतना ही करोगे, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, अल्लाह तुमको वली बनने से पहले मौत नहीं देगा। कौन फरमाया करते थे ये बात? हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी बात है। तो इसके लिए असल इस काम का मकसद यही है कि चाहे हम मुल्कों में काम करें या अपने गली मोहल्लों में काम करें, काम तो करना है, लेकिन किसके ताबे होकर करना है? निज़ामुद्दीन के हमारे बड़े जितना फरमाते हैं बस उतना ही हमको काम करना है। हमारे लिए उनकी जो बात है, यानी हमारे बड़ों की जो बातें हैं हमारे लिए, और जो दायरा उन्होंने काम के एतबार से हमारे लिए तय कर दिया हुआ है, उसी के लिए हमारे लिए खैर भी है, हमारे लिए अल्लाह ने उसी में हिदायत को और हमारी तरबियत को छुपा के रखा है। क्योंकि देखो, जब आदमी मनमानी के ऊपर आता है, किसके ऊपर आता है भाई? मनमानी के ऊपर आता है। आदमी बोलता है नहीं यार, ये उमूर में थोड़ा चेंज करके अपन थोड़ा अपनी चला लेंगे, फिर क्या होता है, उसकी हिम्मत बढ़ती है, फिर वो दूसरे उमूर में भी करता है, 5वें उमूर में भी करता है, और फिर होते होते एक वक्त ऐसा आता है कि निज़ामुद्दीन में बोला कुछ जा रहा है और हमारे यहाँ पे कुछ और चल रहा है। ऐसा भी हो जाता है। तो फिर ऐसे काम से इंसान को फ़ायदा नहीं पहुँचता। क्या नहीं पहुँचता भाई? फ़ायदा नहीं होता, ना रूहानी फ़ायदा होता है, ना ईमानी फ़ायदा। क्योंकि देखो, ये जो दावत की मेहनत है ना, ये असल में हमारे दिल के अंदर मारिफत का नूर पैदा करने वाली मेहनत है। कौन सी मेहनत है भाई? ये दिल में मारिफत का नूर। मारिफत किसे कहते हैं? अल्लाह की ज़ात को पहचानना। अल्लाह की ज़ात की मारिफत का जो नूर है, ये वो हमारे दिल में वो कब पैदा होगा? जब इंसान के अंदर मानने का मिजाज आएगा और वो मान करके काम करेगा और मान करके चलेगा, तो अल्लाह उसको इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा देंगे। इसी के अंदर हमारी तरबियत है, इसी में हमारी तालीम है, इसी के अंदर अल्लाह तबारक व ताला, फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों से आलम के लेवल पे अल्लाह उनसे काम लेता है। और हमारा काम ये है, हमारे मौलाना
यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे मौलाना, यानी महाराष्ट्र के हमारे अमीर भी थे मौलाना, और महाराष्ट्र के और बाकी अतराफ़ के इलाक़ों में उनकी बहुत मेहनत है। उनको भी जो है, जो पुराने साथी होंगे शायद उन्होंने देखा भी होगा, मिले भी होंगे मौलाना से। हमारे मौलाना एक बात फरमाया करते थे, बोले देखो दाई जो होता है, दाई यानी जो दावत का काम करने वाला दाई होता है, उसकी मिसाल जो टांगे का घोड़ा होता है और उसकी आँखों के आजू बाजू में जो लगा हुआ होता है ना, उसके जैसी होती है। आपने देखे होंगे ना, टांगे का जो घोड़ा होता है उसकी आँखों के दोनों आजू बाजू में एक लगा हुआ होता है पर्दा, जिसकी वजह से ना वो इधर देखता है ना उधर देखता है। कहाँ देखता है भाई? सिर्फ सामने देखता है वो। उसकी नज़रें सामने होती है कि बस सामने अपने को बस काम करते रहना है, बस हमारा अपना मकसद यही है, बस काम करते रहो, अपनी नज़रें सामने हो, आजू क्या हो रहा है, बाजू क्या हो रहा है, और काम के ऊपर कीचड़ कौन उछाल रहा है, और काम को बुरा भला कौन कह रहा है, इस पे ध्यान देना, तवज्जो देना, ये अपना काम नहीं है। ये अपना काम है क्या भाई? ये अपना काम नहीं है। क्योंकि हमारे मौलाना उसके बाद एक बात और फरमाया करते थे, बोले देखो इस काम के हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है। इस काम के हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली है भाई? अल्लाह ने ले ली है। और अगर अब 1000 लोग खड़े होकर इस काम के तायद का ऐलान करें तो उनकी तायद से इस काम को रत्ती बराबर का भी फ़ायदा नहीं होगा, और 1000 लोग खड़े होकर अगर इस काम की मुखालिफत में बात करें तो उनकी मुखालिफत से भी इस काम को रत्ती बराबर नुकसान होगा। ना किसी की मुखालिफत से नुकसान होगा और ना ही किसी की मुआफ़िक़त से फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्लाह ने अपने नज़दीक इस काम को क्या कर लिया है? कबूल कर लिया है। अल्लाह तो पूरे आलम में लेंगे। और आपको हैरत होगी सुनकर कि माशाअल्लाह ऐसे लॉकडाउन के ज़माने में अब आपके यहाँ तो माशाअल्लाह पूरी तरह से लॉकडाउन खुला हुआ है, आज़ादी है माशाअल्लाह। हमारे यहाँ के जैसी पाबंदी नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी सिर्फ 5 लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। कितने लोगों को? बस 5 लोगों को अभी भी मस्जिदों के अंदर, उमूमन बड़े शहरों में और जो मस्जिदें रोड वगैरह रास्तों पर है तो वहाँ तो बिल्कुल ताला लगा हुआ है, और जो सिर्फ मस्जिद के ट्रस्टी है या इमाम साहब है, मौज़िन साहब है, ऐसे 4-5 लोग दाखिल होते हैं, वही नमाज़ पढ़ते हैं। उनके अलावा अभी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। लेकिन माशाअल्लाह आपके यहाँ अल्लाह ताला ने आफ़ियत का मुआमला किया। तो ऐसे हालात के अंदर भी अब मैं आपको कारगुजारी सुनाऊंगा, आप हैरत करोगे कि ऐसी शायद ही कोई मस्जिद हो जिस मस्जिद से 4 महीने की, चिल्ले की या 3 दिन की 2-4 जमातें ना चल रही हो। शायद ही कोई मस्जिद ऐसी हो। बल्कि बैरून की जमातें, कौन सी जमातें? अभी मेरी 2 रोज़ पहले ही हमारे कुछ साथी है वो बैरून के लिए निकले हुए हैं, और उनको निज़ामुद्दीन में 1 दिन रहने का मौका मिला। सिर्फ कितने दिन रहने का? 1 ही दिन रहने का। तो उनसे ये कहा गया भाई जब तक हालात साजगार नहीं होते वक्त अपना शुरू करो और यहीं पे वक्त लगाओ, जितने लोगों की इजाज़त है। क्योंकि देखो हमको गवर्नमेंट का रूल भी नहीं तोड़ना है। क्या नहीं करना है भाई? गवर्नमेंट का रूल भी, क्योंकि हमारे बड़े फरमाते हैं, हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब तो ख़ास तौर पे ये बात फरमाते हैं कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के कायदे कवानीन का पूरा लिहाज करो, यानी जिस मुल्क में भी हो। क्योंकि दावत का तो काम कौन सा काम है? आलमी काम है, हर मुल्क में है, जिस मुल्क में भी हो। तो अब हमारे अपने मुल्क के अंदर भी हम कानून नहीं तोड़ सकते। तो जितने लोगों की इजाज़त है, बाज़ इलाक़ों के अंदर 10 लोगों की, 15 लोगों की, उस एतबार से जमातें भी जो है उतनी ही मुख्तसर निकाली जा रही है जितने लोगों की क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त है। लेकिन साथ ही ऐसा नहीं है कि बैठ गए हुए हैं, नहीं, जितने लोगों की इजाज़त है ना, ठीक है, हम उतने ही लोगों की निकालेंगे, लेकिन हमारी मेहनत जो है वो रुकेंगी नहीं माशाअल्लाह। तो ऐसी मेहनत हो रही है, ऐसी मेहनत गाँवों में, देहातों के अंदर। बाज़ देहातों की कारगुजारियाँ ऐसी सुनने के लिए मिली। आज ही जो प्रोग्राम के सिलसिले में मेरा सफ़र हुआ था, बहुत सारे वहाँ पे जो है हमारे जान पहचान वालों से मुलाकात हुई। एक साहब कारगुजारी सुनाने लगे, बोले मौलाना हमारे यहाँ पे रमज़ान के 30 दिनों में 30 3 दिन की जमातें निकली है। कितनी जमातें भाई? 30 जमातें। कितने दिनों में? 30 दिन में कितनी जमातें?
30 जमातें, और वो भी कैसी हालत में? अरे भाई बोलो ना, लॉकडाउन की ऐसी हालत के अंदर रमज़ान के 30 दिनों में बोले हमारे यहाँ से 30 जमातें निकली है। तो माशाअल्लाह देखो ये काम को अल्लाह ने कबूल किया। कोई चाहे इसकी मुआफ़िक़त में खड़ा हो या मुखालिफत में, काम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह के बंदे हैं, काम करने वाले, वो हर हालत के अंदर इस मेहनत के अंदर क्या किए हुए हैं भाई? लगे हुए हैं एक सुई के साथ में। उलामा की जमातें, कैसी जमातें चल रही है उलामा की? साल के लिए रमज़ान से पहले 1000 उलामा निकले हैं। कितने उलामा निकले हैं भाई? 1000 उलामा पहले साल के लिए, और वो पहले साल वालों के अलावा दूसरे साल के लिए भी एक बहुत बड़ी तादाद है उलामा की, जो कौन से साल के लिए निकले हैं? उनका 1 साल पहले लग चुका था, लेकिन अब ऐसे हालात है और तकाज़े हैं, दूसरी मर्तबा दूसरे साल के लिए निकले। और दूसरे के अलावा अब और आपको आगे बताऊं, आप बोलेंगे ये कुर्बानी है क्या, क्या है? तीसरी मर्तबा भी बहुत सारे उलामा निकले हुए हैं। काय के लिए? कितने दिन के लिए? साल के लिए। कितनी मर्तबा? तीसरी मर्तबा भी माशाअल्लाह। तो देखो जो अल्लाह के बंदे खुलूस के साथ करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनसे काम ले भी रहा है, वो काम कर भी रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो काम की मुवाफ़िक़त और मुखालिफत में बात करने वाले हैं, हम जैसा हमारे मौलाना ने फरमाया, वो जो घोड़ा होता है दोनों तरफ से उसको वो पर्दा लगा हुआ होता है, उस तरीक़े से उनकी बातों पे तवज्जो न देते हुए, कोई ध्यान न देते हुए अपना पूरा फोकस किसके ऊपर रखे भाई? काय के ऊपर रखे? काम के ऊपर रखे, अपनी मेहनतों के ऊपर रखे। इंशाअल्लाह सारे फितनों का हल और सारे बातिल की जो जड़ें खोखली होंगी, वो सिर्फ खुलूस और इखलास के साथ हमारे काम की बरकत से होंगी। बस यही सारे फितनों का हल है, यही सारे जो है बातिल के टूटने का हल है कि हम अपने आप को किसके अंदर लगाए रखें? इस मुबारक मेहनत के अंदर। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके अपने मस्जिद की भी कोई तरतीब होंगी, जिस एतबार से अब आपके यहाँ पे चिल्ले 4 महीने के लिए जो है साथियों की तैयारियाँ होंगी। तो बस काम करते रहें हम एक सुई से, और अपने मकाम पे भी अगर है तो हमारा पूरा फोकस हमारे मकामी काम पे होना चाहिए। किस पर होना चाहिए भाई? मकामी काम के ऊपर। तो अभी आपके यहाँ पे जो तरतीब है उस एतबार से साथी बताए कि क्या तरतीब है आपके यहाँ? अभी चिल्ले की है, 4 महीने की है, या जो भी तरतीब है ज़ुबैर भाई? हाँ करो ना इला। जमात निकलने वाली है जुलाई के फर्स्ट वीक